स्कूल की प्यार कहानी पार्ट 2। आप अगली वीडियो में आगे की कहानी पढ़ चुके होंगे। अब मैं अपनी दिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। मैं दिल्ली की एक कॉलेज में दाखिला ली और उसके बाद रेगुलर पढ़ाई करने लगी। कुछ समय तो मन में नहीं लग रहा था, मन में अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ दिनों में ही कुछ दोस्त बन गए। अब हमारे स्कूल की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। यहाँ की दोस्ती बिल्कुल अलग थी। अब मैं और भी बड़ी हो गई और मैं अच्छी सुंदर दिखने लगी थी। कॉलेज की सभी लड़के हम पर जान देते थे, सभी हमें बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे। यह सब मुझे पता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। क्या करे, यह समझ में नहीं आ रहा था, पर मजबूरी थी कि पढ़ाई के कारण हमें दिल्ली में रहना पड़ा और हमारा मन भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर सभी दोस्ती सिर्फ अपनी स्वार्थ में दोस्ती करते थे। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज जा रही थी तभी कुछ लड़के हमारे पीछे पड़ गए और हमें छेड़ने लगे। तभी मैं परेशान होकर आगे बढ़ गई। फिर वह सब मेरे पीछे आने लगे। जब मैं जल्दी जल्दी कॉलेज में पहुंच गई, फिर जब छुट्टी हुई तब जाने के लिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत डर भी लग रहा था, पर कॉलेज का एक दोस्त था, उसके साथ हम जा रहे थे। तभी अचानक वह जब दिखा और हम पर कमेंट करने लगा। जो लड़का हमारे साथ था उसने भगा दिया और हम घर पहुंच गए। फिर हम उस गंदे लड़के के बारे में सोचने लगे और वह लड़का को याद करके हमें अच्छा नहीं लगा। वह लड़का कितना भी अच्छा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने ही लगी थी। कॉलेज में उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। धीरे धीरे हम उससे प्यार कर बैठे और उसको बता दिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसने भी बताया कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर हमें बहुत खुशी हुई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे और हर समय उसके बारे में ही सोचते थे। अब मैं उसमें इतना डूब चुकी थी कि हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता था। अब हमें उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। तब उसने हमें एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का सोचा और हम भी तैयार हो गए थे। वह खर्च भी हमसे ही करवाता। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। एक दिन हमें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के बाद हमें बहुत दूर ले गया और एक सुनसान जगह पर ले गया। हमें भी डर लग रहा था। तभी मैंने कहा कि जो लड़के हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे वह हमारे पीछे आ रहे थे और वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। यह सब देखकर मैं और डर गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह लड़का उस बदमाश से मिला हुआ था और सब आपस में बात कर रहे थे और आपस में सब कोई शराब पी रहे थे और गंदी गंदी बातें भी कर रहे थे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने ले लिया था। अब हमें पछतावा होने लगा कि हमने दोस्ती क्यों किया, इसके साथ क्यों आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें हमारे माँ पिताजी से आग्रह है कि अपने बच्चों का कम से कम ख्याल रखिए, उन पर ध्यान दीजिए। और क्योंकि आज के समय में बहुत ही घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए नहीं अच्छा है। जो हमारे साथ हुई वो और किसी के साथ ना हो,
मैं भगवान से यही विनती करती हूँ। और हमारी दोस्ती, हमारे स्टोरी को और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।